नमस्कार, मैं हूं अविका और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद स्थित RAF 103 बटालियन में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अधिकारियों एवं जवानों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। जवानों ने पूरे अनुशासन और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जवानों को संबोधित करते हुए संजीव कुमार सिंह ने कहा कि 15 अगस्त केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का दिन है जिनके संघर्ष के कारण देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की खुली हवा में सांस ली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमें केवल अधिकारों के रूप में विरासत में नहीं मिली, इसके पीछे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, संघर्ष और बलिदान छिपा है। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में सेना, क्रांतिकारियों और आम नागरिकों ने मिलकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये दिन हमें बार बार याद दिलाता है कि आजादी का संघर्ष केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। उन्होंने जवानों से आत्म मंथन का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि वह देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी कितनी निष्ठा भाव से निभा रहा है। कार्यक्रम में CRPF की राष्ट्रीय सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। कहा गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आंतरिक सुरक्षा, नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में अभियान, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, चुनावी सुरक्षा व्यवस्था और आपदा राहत सहित विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए CRPF के जवान हर परिस्थिति में तत्पर रहते हैं और देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना उनके लिए सर्वोच्च कार्य है। इस अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा गया कि देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शहीद राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में अंत में जवानों ने ईमानदारी, साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा करने का संकल्प लिया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के बलिदान को कभी व्यर्थ न जाने देने तथा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने का प्रण लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि तिरंगा केवल देश की आन बान शान का प्रतीक नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों के त्याग, संघर्ष और राष्ट्रीय एकता की पहचान है। हमारे बल के प्रमुख DG CRPF श्री GP सिंह, हमारे 103 RF बटालियन के प्रमुख कमांडेंट श्री चंदम बॉबी सिंह की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन 15 अगस्त वह पावन तिथि है जब हमारे देश ने लगभग 200 वर्षों से चल रही गुलामी की जंजीरें तोड़ी और स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली। इस आज़ादी की कीमत क्या है वह जानने के लिए हमें उन वीर सपूतों का स्मरण करना होगा जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, गोलियों के सामने सीना तान दिया और माँ भारती के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया। यह स्वतंत्रता हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि अनगिनत बलिदानों, त्याग और असंभव लगने वाले संघर्षों के बाद अर्जित हुई है। ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की कुर्बानी दी, जिनमें सेना और आम जनता दोनों शामिल थे। आज हम 88 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन हर साल की तरह यह केवल एक परंपरा नहीं होनी चाहिए। यह दिन हमें बार बार याद दिलाता है कि आज़ादी का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है।
यह हमें अपने भीतर झांकने का एक अवसर देता है। क्या हम इस आज़ादी के योग्य जीवन जी रहे हैं? क्या हम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर पा रहे हैं जो क्रांति, आंदोलन और संघर्ष की आग से निकली थी? इस महान राष्ट्र के निर्माण और इसकी रक्षा की यात्रा में हमारे बल ने अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने सदैव धैर्य, साहस और निष्ठा के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालन, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई या फिर चुनावों और आपदा राहत कार्यों में सहायता, सीआरपीएफ हर चुनौती में आगे रही है। आज जब हम राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं तो हमें उन शहीदों की याद आती है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। वे हमारे बीच भले ही आज नहीं हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी हमारे रक्त में प्रवाहित होती है और उन कुर्बानियों ने हमें यह देश दिया है। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं उन सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। यह वक्त है फिर से एक संकल्प लेने का कि हम निष्कलंक ईमानदारी, अटल साहस और अखंड निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेंगे तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपको यह भी विदित है कि जो राष्ट्रीय गीत हमने अभी सामूहिक गायन किया, इसका भी 150 वर्ष पूरा हुआ है। ये आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, संविधान में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा मिला हुआ है और ये हर बार जो हम सामूहिक गान इसका कर रहे हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए, ये बताने के लिए लोगों में मैसेज दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसकी वैल्यू भी हमारे राष्ट्रीय गान के बराबर है। जो हमारी प्राचीन विरासत है, प्राचीन धरोहर है, उसके बारे में भी अवेयरनेस देने का हमारा ये एक प्रयास है। अंत में मैं यही बोलूँगा, हम सब मिलकर प्रण लें कि अपने भारत को और भी सशक्त और सुरक्षित बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ।